हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्लैम। और जो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो जिससे कि हमें आइडिया है कि पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मामला अच्छे नहीं थे, ठीक वो अभी तक भी अच्छे नहीं है। वह पिछले दिनों बात तो यहाँ पर थी कि जंग पर बात आ गई थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ जंग भी की, चाहे वो छोटे पैमाने पे थी। लेकिन जिसके बाद ट्रम्प बीच में आते हैं, ट्रम्प जो से है वो जंगबंदी करवाते हैं, दोनों में सुलह करवाते हैं, जंग रोक देते हैं। सुलह तो फाइनली अभी तक वो भी नहीं हुई क्योंकि इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का पानी नहीं खोला। और उस सब के बाद जब ये सारे मामला थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो से हैं वो पाकिस्तान से आसिम मुनीर को अपने पास इनवाइट करते हैं वाइट हाउस में। मीन्स कि उन्होंने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया। तो उसके बारे में इंडिया की ये वीडियो है जिसपे मैं रिएक्ट करूँगी। इसका डेफिनेटली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। वीडियो को देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस वीडियो का जी टाइटल है आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और ईरान का क्या सौदा किया। मीन्स कि अगर आसिम मुनीर वहाँ पर गए थे तो क्या किसी प्लान के तहत गए थे, क्या उन्होंने कोई ऐसी बिजनेस डील की है, इस बारे में तो जी वीडियो देखते हैं। वीडियो देख के इसके कंटेंट के बारे में पता चलेगा और जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे। इसकी कीमत बहुत बड़ी है जी, एक महंगा तरीन खाना। और ये वाला लंच तो बहुत ही महंगा है, इतना महंगा है कि इसकी कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम तो अदा करेंगे ही, इसके साथ साथ पूरा खित्ता भी अदा करेगा। अमेरिका बाकायदा इंडोर्स कर रहा है कि ये बंदा ही पाकिस्तान का डिफेक्टो रूलर है, ये बंदा ही पाकिस्तान में हुकूमत चला रहा है। और शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, इनकी पार्लियामेंट हो, उनकी कोई वक़्त नहीं है। वो मुलाकात जो कि बंद कमरे में हो और खुफिया हो और उसके बारे में कुछ बताया ना जाए जी, वो मुलाकात सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। कि जब ट्रंप ने हमें कहा कि जंग बंद और इंडिया को कहा कि जंग बंद, तो हमने तो कहा जी हजूर, जो हुक्म मेरे आका। वज़ीर आज़म मोदी ने वाज़ेह तौर पर ट्रंप को बताया है कि तनाज़े के दौरान किसी भी सतह पर अमेरिका और इंडिया के तजारती माहदे पर या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमेरिकी सालसी के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों पता होगा कि आपको कल मोदी जी का और ट्रंप का फ़ोन कॉल चुका और उन दोनों के बीच बातचीत हुई जिसका एक पूरा लेखा जोखा जो था सबके सामने पेश किया गया। लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर की मुलाकात भी होनी थी उनसे और उसका कोई किसी के पास न्यूज़ और ख़बर नहीं है क्योंकि वो एक बंद कमरे में मुलाकात हुई है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ उसमें 2 ही लोग मौजूद थे पाकिस्तान की तरफ से, बाकी वहाँ पे अमेरिका के जो भी डोनाल्ड ट्रंप के उनके आसपास के जो भी लोग थे वो सारे मौजूद थे। अब आप सोच सकते हो कि एक टेबल पे चारों तरफ से 10-12 बंदे बैठे हुए हैं और बीच में 2 लोगों को बैठाए हुए हैं। अब ये सोच सकते हैं कि ये कैसा बात होता है। या तो पनिशमेंट वाला ये बात हो गया कि भाई हर तरफ से अब लोग बोले जा रहे हैं, उसके बाद से 2 लोग सिर्फ सुन रहे हैं। अब ना उनको जवाब देने का हक है और ना ही कुछ बोलने का हक है। यही हाल कल आसिम मुनीर के साथ हुआ था कि खाना खिला पिला के उसके बाद से अच्छे से उसको धोया गया है। और यह पाकिस्तानी मीडिया भी दावा करने लगे कि हाँ ये बड़ा एक सौदा हुआ है, कहीं ना कहीं आसिम मुनीर कुछ बड़ा डील करके आया है। तो चलिए देने का तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि ये आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपनी राय कमेंट जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें, फिर मिलते हैं। अब ये जो इतनी मोहब्बत सदर ट्रंप के पास से टपक रही है और पिछले कई हफ्तों से टपक रही है, इससे आप खुद ही समझ आ जाएं कि ये जो इतनी सारी मोहब्बत जागी है इसके अंदर असल में क्या है। जो आलमी ज़राए अबलाग कह रहे हैं कि भारत परेशान हो सकता है, तो भारत के साथ अमेरिका किसी भी सूरत में ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता क्योंकि उनको मालूम है कि असल इत्तेहादी उनके वही हैं और हमारे बारे में उनकी राय जो है वो अमेरिका की और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की वो कभी भी अच्छी नहीं रही। वो हमसे काम भी लेते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और बदतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने कीमत अदा की और हमने अपना काम करवाया, बात ख़त्म। और फिर वो ये भी कहते हैं हर जंग के बाद, खा वो रशिया के ख़िलाफ़ जंग हो, खा वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, खा चाइना के साथ कोई मामला हो, वो हमें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं और फिर कुछ सालों के बाद कह देते हैं कि हम दोगले हैं और हम जो हैं वो धोखा देते हैं और हम फेयरली उनके साथ नहीं चले। ये होता है।
कि अमेरिका इस टाइम होने का एक ही मकसद है कि ईरान का सौदा करना। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका जिस जंग में शामिल होता है उस जंग में साथ खड़ा होता है। यह तारीख, जब जनरल आसिम मुनीर के सामने ईरान का मसला रखा जाएगा कि ईरान में ये चाहिए हमें, जब उनके सामने रखा जाएगा कि हाँ जी माइंस एंड मिनरल्स $1 खरब की आसिम मुनीर बेचने जा रहा है ट्रंप, ठीक है, और उन्हें कहने जा रहा है जी कि $15 अरब सालाना आप कमा सकते हैं, यूक्रेन से डबल मिनरल्स हमारे पास हैं, आप तो यूक्रेन के साथ इतनी बड़ी जंग में उनको पैसा दे रहे हैं, तो हमारे पास तो डबल है। उसके साथ जो क्रिप्टो के मामलात हैं, पाकिस्तान जो ट्रंप के खानदान से जुड़ा बिजनेस है उसमें सरमायाकारी कर रहा है, जर्नैल उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं और अपने अमीर लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो गरीब है, तुम अपना पैसा भी इसमें लगाओ। अमेरिका में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं, अमीर लोग हैं, जो करोड़पति अरबपति हैं डॉलरों में, उनको कहा जा रहा है कि इसमें पैसा लगाओ। तो ये भी ट्रंप के लिए है। लेकिन इसके बदले जनरल आसिम मुनीर को क्या चाहिए? नंबर 1 जो उसे दिया जा रहा है, इंडोर्समेंट, कि हाँ तुम ही डिफेक्टो रूलर हो पाकिस्तान के, तुम ही बादशाह वक्त हो, ये उसे कहा जा रहा है। इस मुलाकात में कोई भी सिविलियन नुमाइंदा नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी सिविल नुमाइंदा इस मुलाकात में मौजूद नहीं था। ज़ाहिर है किसी वज़ीर मुशीर ने तो क्या ही होना था। इवन अमेरिका में जो हमारे सफारतखाना है, अमेरिकी सफारतखाना, वहाँ के एम्बेसडर भी इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। नंबर 1, वहाँ के मिलिट्री अताशी भी इस मुलाकात में नहीं थे। इस मुलाकात में जो अभी तक जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक, फील्ड मार्शल और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ये 2 साहब थे। और उधर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ज़ाहिर है उनका पूरे का पूरा स्टाफ और उनका जो मुतल्लिका लोग थे वो मौजूद थे। ट्रंप जो है पहले ट्रंप को देखता है। आसिम मुनीर के पास 4 C's हैं बेचने के, जो हमने कल इस पे तज्जिया किया था: चाइना, क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स एंड काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म तो इनका ख़ानदानी पेशा है कि जब अमरीकी कहते हैं उस पर पै जाओ, ये पै जाते हैं। लड़ाई इन्हें करनी आती है जब इनका मूड होता है। तो आजकल दाइश के ऊपर नज़रें हैं इनकी, अमरीकियों की, तो इनकी भी नज़रें दाइश पे आ गई। तो काउंटर टेररिज्म का तो ये हो गया। ये क्रिप्टो और अपना क्या कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, ये एक नया वेंचर है, ये देखते हैं किधर जाता है। मगर क्योंकि इन्होंने SIFC बनाई हुई है, इकोनॉमिक कंट्रोल इनका है, औरंगजेब इनका आदमी है, हुकूमत इनकी है, तो इन अ वे ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, स्टेट बैंक भी हैं, माँ बाप भी हैं, और इसलिए IMF से भी इनका काम धंधा चलता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना जो है उसके बारे में भी, उसकी जो उससे जो उनकी कुर्बत है वो एक रिस्की, एक स्लिपरी स्लोप है, उधर भी जा सकता है। अगर चाइना से बहुत करीब हो गए तो अमरीकी कहेंगे बस, चाइना से बहुत दूर हो गए तो अमरीकी कहेंगे आ जाओ। मगर जब आप वो लेवरेज गिव अप करेंगे तो फिर आपको पता है कि अमेरिका जो है आपका फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड है जैसे चाइना आपका ऑल वेदर फ्रेंड है। तो ये रिस्क है, आप ना अमेरिका से ज़्यादा करीब हो सकते हैं, ना चाइना से ज़्यादा आप डिपेंड कर सकते हैं। आसिम मुनीर का इरादा बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत करने का, 5-10 साल से भी बहुत बड़ा इरादा है उसका हुकूमत करने का। वो अमेरिका की इंडोर्समेंट के बगैर मुमकिन नहीं। मुकम्मल ताबेदारी होगी अमेरिका और इसराइल की, ताकि ये बंदा पाकिस्तान में हुक्मरानी कर सके। और ये बंदा इस पागलपन का शिकार है कि मुझे अल्लाह ने ये ओहदा दिया है और मैंने कुछ बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए मुझे ये ओहदा मिला। ये इसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ, ये हर जगह बताता है कि अल्लाह ने मुझसे तो बहुत बड़ा काम लेना है, इसलिए मैं इस ओहदे पर। तो ये अपने आप को कोई बहुत बड़ा, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, उतार समझ बैठा है कि मैं 20-25 साल यहाँ हुकूमत करूँगा और मैं बहुत बड़ी यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा। ये इसकी सोच है। लेकिन आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म करके दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई जा सकती। आवाम के खिलाफ जाके दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई जा सकती। दुनिया में ये नहीं हो सकती। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये इम्पॉसिबल है जो ये बंदा दावे कर रहा है। ये तो पाकिस्तान का हिस्ट्री रहा है कि जहाँ से डॉलर मिलेगा वहाँ पे वो लेट जाएगा पूरी तरह से। और ये अमेरिका हमेशा से करते आया है, डॉलर दिया, अपना काम करवाया, उसके बाद से लात मार के बाहर कर दिया। तो अभी इसलिए इतना प्यारा हो गया है पाकिस्तान, क्योंकि फिर उसको ईरान में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यूज़ करना है ईरान के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर डॉलर पकड़ाएगा कुछ, उसके बाद से फिर लात मार के भगा देगा। इसीलिए इतना पाकिस्तान को प्यारा दुलारा हर चीज़ से होता है ना, एक अच्छा बच्चा की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और इसका आने वाले टाइम में इसकी क्या क्या और इसके अगेंस्ट में जा रही है पाकिस्तान के, वो तो सबको धीरे धीरे, कुछ पाकिस्तानी मीडिया है जो कि उन लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ
मतलब सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़ के आज के डेट में वो है। तो उसके साथ जो ट्रीट हो रहा है भाई अमेरिका में, मतलब एक दुलारा बच्चा, प्यारा बच्चा की तरह, वो वाला कहानी चल रहा है कि भाई अब चॉकलेट लो, लॉलीपॉप लो, तुम पैसे भी ले लो, लेकिन ये मेरा काम कर देना। वही वाला हाल अब पाकिस्तान के साथ ही होने जा रहा है। आपकी रहेगा इस वीडियो पे, मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो को बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जैसा कि वीडियो के कंटेंट में बताया गया ना, इसमें से मैं 90% तक बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप को जब भी किसी भी मुल्क के किसी भी बशिंदे से काम होता है तो वो उसके एक वीक पॉइंट पकड़ते हैं और उसके बाद उसको बातों में लगाते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। और स्पेशली पाकिस्तानियों के साथ इसी तरह में ही होते हैं। 90% अगर हम अपनी पास्ट में देखें ना, तो हमें हिस्ट्री यही बताती है कि इसी तरह से ही किया गया। लेकिन जी आसिम मुनीर को बुलाना, उनको एक डिनर पे इनवाइट करना, फिर वाइट हाउस में लेकर जाना, वहाँ से उनकी मीटिंग करना, उस मीटिंग में अंदर क्या क्या बातें हुई वो अभी तक हमें पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का पता नहीं चला कि क्या वहाँ पर कोई माहिदा तय किया गया या कुछ भी ऐसा सीन किया गया, तो उसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने होल्ड संभाला है, जब से लेकर आज की डेट तक कोई ना कोई ऐसे मामला चल रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊंच नीच ज़रूर हो रही है, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, चाहे वो ईरान और इसराइल के दौरान है, या किसी भी मुल्क के दरमियान क्यों ना कोई ऐसा मामला, लेकिन ये ज़रूर हो रहे हैं। और इस चीज़ को हर कोई जानता है कि अगर ट्रंप किसी चीज़ के ऑर्डर्स दे देते हैं तो वो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना पड़ता है। कि अगर आज की डेट में ईरान और इसराइल की एक जंग हो रही है, जंग को इसको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे ज़ख्मी हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो अगर वो अपना एक ऑर्डर दे देता है तो डेफिनेटली उसी टाइम ही रुक जाएगी, लेकिन नहीं रुक रही। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मज़ीद आगे से बढ़कर भी होने वाला है, जिस चीज़ का हमें अभी तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन जब बात अगर करते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो इनका वीडियो में कहना ये है कि वो आगे इन फ्यूचर आने वाले वक्त में पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत साबित होने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान ईरान का साथ देगी, क्योंकि उन्होंने अभी से ही थोड़ा बहुत साथ देना शुरू कर दिया। जैसे कि ईरान के बहुत सारे लोग हज करने के लिए गए हुए थे, तो पाकिस्तान ने इस चीज़ के अनाउंसमेंट किए कि जो हज से जिन्होंने आना था वो ईरान में तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे सारी परवाज़ें बंद कर दी गई हैं। तो वो जिन्होंने भी आना होगा वो पाकिस्तान आ जाएंगे और पाकिस्तान में वो शिफ्ट हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक के मामला बेहतर नहीं होते। बाकी ये तो वक्त के साथ साथ हमें पता चलेगा कि मज़ीद हालात कैसे होते हैं और कौन किसका कितना साथ देता है। पाकिस्तान ईरान का साथ देगा या नहीं, या मज़ीद आने वाले वक्त में इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि आसिम मुनीर ने अगर कोई डील की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो वो भी सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये बातें की देर तक छुपी हुई नहीं रहेगी। सो बाकी जो उम्मीद करती है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पर रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।